हेलो बच्चों, विश यू ऑल वेरी 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 गुड मॉर्निंग. कैन आई हियर यू फ्रॉम बैक? गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सौरभ. Shravani, want to wish me, please? Hello, Shravani. I think Shravani ने मीटिंग चालू कर दी है, but I think she's not there. At least you could text me if not. Okay, let it be. सो अगर सौरभ, मैं आपसे अगर आपके कोई फ्रेंड्स लोग ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट उनको बोल दो ना, फटाफट ज्वाइन करने के लिए. ठीक है, मैं आपको 1 मिनट का वक्त. मैसेज किया ना आपने? ओके 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 ओके. हेलो यश, गुड मॉर्निंग यश. सो नाउ, सबसे पहले बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने कुछ नया सोचा कि ओलंपियाड का एग्जाम देना है भाई. ओलंपियाड का एग्जाम देना, अदरवाइज तो हम लोग तो ऐसा कुछ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट सोचते ही नहीं है भाई. ये तो पहला ये स्टेप लेना इटसेल्फ इज द बिग थिंग, यू नो. आई स्टिल रिमेंबर कि हम लोग जब बच्चे थे तब स्कॉलरशिप का ऐसा कुछ एग्जाम आता था दैट आई यूज्ड टू अपीयर, बट इन माय डेज देयर वाज नो ओलंपियाड एग्जाम एज सच. या फिर था लेकिन मेरे को अवेयरनेस नहीं था. ठीक है, बट आप लोगों ने इस इंस्टाग्राम के वर्ल्ड में जहां पे बच्चे रील्स रील्स को ही स्क्रॉल करते रहते हैं, उसमें आप लोगों ने ओलंपियाड का सिलेबस स्क्रॉल करने का सोचा. उस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस. ठीक है, और ये पूरा नेशनल लेवल पे एग्जाम रहने वाला है. आप क्या नॉलेज लेने वाले हैं, बहुत ही अप्रतिम नॉलेज लेने वाले हैं फ्रेंड्स. इसके अंदर अगर अपन अकाउंट्स इसका सिलेबस देखें, इट इज ऑलमोस्ट सेम एज योर 12th सिलेबस, बट हाँ उसमें थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन आएगा. ऑब्वियस ही बात है, पूरा 12th का पूछ के क्या मतलब है. ठीक है, उसमें अपग्रेडेड वर्जन आएगा. और दूसरी बात कि इसमें आपको एमसीक्यू है. अगर एमसीक्यू है, अगर नहीं आया तो जय माता जी, लेट्स रॉक करके भी आगे बढ़ सकते हैं. लेकिन हाँ, इट कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ नेगेटिव मार्किंग एज वेल. सो प्लीज, ये जो भी वक्त हम बिताने वाले हैं ओलंपियाड के लिए मैं चाहूंगा कि आप कॉन्सेप्ट को रूट से सीखे और कुछ टेक्निकल बातों को शॉर्टकट से सीखे, सो दैट एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू आप अटेंड कर पाए. बिकॉज जितना एमसीक्यू आप ज्यादा अटेंड कर पाएंगे उतना ही चांसेस हो जाएगा कि आप और ज्यादा मार्क्स स्कोर करें. और मैंने कहा से सुना है कि ये ओलंपियाड एग्जाम में कुछ लोगों के पास 1.5 लाख कुछ गिफ्ट्स है, यू नो, कुछ इनाम देने वाले आप लोगों को. तो मैंने ऐसा सुना, आई जस्ट ओवरहर्ड दैट. उसके डिटेल में आपको और जानकारी दे दी जाएगी बाद में, बट आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल दैट यू हैव डिसाइडेड कि हम लोग ओलंपियाड का एग्जाम देंगे. सो ज्यादा बात ना करते हुए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं ओलंपियाड का सिलेबस. बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. अरे तू पढ़ाने से पहले ये तो बता, तू है कौन पढ़ाने वाला. अच्छा, मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स. The professor who is standing before you, the sitting before you, who is going to teach the Olympiad for you all, is Professor C.A. Mukund Panchal. Okay, I am in this field of teaching since 8 years. और अभी मैं पढ़ाता भी हूँ. एट द सेम टाइम मैं ग्रेविटास लैंड डेटा करके जो फंड अकाउंटिंग की जो कंपनी है, जहाँ पे हमारे बेसिकली यूएस के जो क्लाइंट्स रहते हैं, उनको अकाउंटिंग सर्विसेज के भी हम लोग काम करते हैं. सो गाइज, मैं सच में टचवुड हूं आप लोग की, आप लोगों को आदित्य प्रोफेशनल एकेडमी आपको इतना बेहतरीन कोर्स, सीए, सीएस और लॉयर्स, जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ाने, जितने भी बच्चों आप लोग को जो पढ़ाने यहाँ पे आएगा ना बेटा, वो सबके सब सीए, सीएस और लॉयर्स है. मतलब कि उनका नॉलेज लेवल आपके वही नॉलेज लेवल आप पे ट्राई करेंगे, आप पे वो इनकॉर्पोरेट कर पाए. सो फ्रेंड्स, ज्यादा बात ना करते हुए हम स्टार्ट करते अकाउंट का सिलेबस. बट रिमेंबर द नेम, सीए मुकुंद पंचाल. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. अकाउंट्स के लिए इसका जो सिलेबस है, उसमें ओलंपियाड का सिलेबस में बेसिकली आपको 3 ही बातें मेंशन की गई है. only three things have been mentioned in the Olympiad syllabus for the accountancy. The first is accounting for the partnership. The second thing which is mentioned in Olympiad syllabus is that accounting for the companies. And at last,
एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें से भी कैश फ्लो स्टेटमेंट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Only this much syllabus has been prescribed on the index of Olympiad syllabus for the accountancy. Accounting for the partnership, accounting for the companies and accounting मतलब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने का है. अब फ्रेंड्स आपको तो ऑलरेडी पता ही रहेगा, फिर भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि पार्टनरशिप के अकाउंटिंग में आप लोगों ने 12th के अंदर क्या क्या पढ़ा रहेगा. प्लीज थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे तो पढ़ाने में भी मजा आएगा, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा. आपने 12th के अंदर अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप के लिए क्या क्या पढ़ा हुआ है? यप Partnership, retirement, and the परफेक्टली आंसर्ड बेटा. हम लोगों ने पढ़ा है एडमिशन ऑफ द पार्टनर, या फिर रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, डेथ ऑफ द पार्टनर. उसके अलावा आपने पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्यूशन करना भी सीखा रहेगा शायद से, कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कैसे होती है, और पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट भी आपने सीखा है. 12th का सिलेबस के अंदर आपने 12th के सिलेबस के अंदर आपने ये पढ़ा है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ये तो पार्टनरशिप फर्म अपना फाइनल अकाउंट कैसे बनाता. बराबर. फ्रेंड्स आइए हम स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ द पार्टनरशिप से. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपका सिलेबस 12th का सिलेबस ही है, लेकिन उसको थोड़ा और अपग्रेडेड वर्जन में थोड़ी डिफिकल्टी मर्चा मसाला डाल के आपको पेश किया जाएगा. ठीक है, तो हम चालू करते हैं एडमिशन ऑफ द पार्टनर. ओके, friends, now you guys know very well that in the chapter called as admission of partner, ठीक है, क्या होता है. ठीक है, what basically happens in admission of partner, इसमें होता क्या है ये चैप्टर के अंदर. ऑब्वियसली बात है मुकुंद सर, ऑब्वियसली बात है मुकुंद सर कि इस चैप्टर के अंदर हमने इतना तो पढ़ा है कि ऑलरेडी ए और बी दो पार्टनर रहते हैं सर. बराबर है, और इस ए और बी की पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक नया पार्टनर रहता है सी, जो बहुत ही चतुर रहता है. ओके, जिसको ए और बी की कंटिन्यूइंग फर्म के अंदर एडमिट होना रहता है. ओके, तो ए एंड बी वर द ओल्ड पार्टनर्स, सी इज द इनकमिंग पार्टनर, एडमिटिंग पार्टनर. ऑब्वियस ही बात है, ए और बी बोलेंगे भाई हम तो इतने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, हम इतने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, आपको हमारे कंटिन्यूइंग बिजनेस के अंदर पार्टनर बनना है, बन जाइए. लेकिन बिजनेस डालने के लिए सी आपको दो चीज लानी पड़ेगी. कितनी चीज लानी पड़ेगी बेटा? दो. कैन एनीवन टेल मी व्हाट सी विल इंट्रोड्यूस into the partnership firm to get himself admitted to the firm? Tell me. See, oh my God, आंसर मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि सी को बिजनेस के अंदर कैपिटल एंड गुडविल लेके आना पड़ेगा. बट अगर एग्जाम के अंदर आपकी एग्जाम के अंदर ऐसा आया कि सी इज एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर कैपिटल एंड डैश, मोस्ट ऑफ द बच्चा लोग यही लिखेंगे कि बंदा आता है कैपिटल एंड गुडविल के लिए. नहीं नहीं नहीं, C is admitted into the partnership firm for capital and skill is the answer. Okay friends, so C will bring two things, capital and skill. Okay, of course वो गुडविल लाना पड़ेगा, वो तो बात की बात है. बट एग्जाम में अगर आपका ऑब्जेक्टिव आता है कि न्यू पार्टनर इज एडमिटेड into the partnership firm for capital and skill is the answer and not the goodwill, friends. Here you go. Here you have got your first objective, friends. Okay. अभी सर और आगे बढ़ते हैं. A and B
जूने पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स वर डूइंग बिजनेस इन 3:2. ओके, सी को ए और बी ने पार्टनर की तौर के अपनाने के लिए एक्सेप्ट कर दिया है. बोला था भाई तू कैपिटल और अपना स्किल लेके आएगा, बोला हाँ मैं लेके आऊंगा. ए और बी ने एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ भाई ठीक है, तू हमारे बिजनेस के अंदर आ सकता है. लेकिन अगर तू अपना कैपिटल और स्किल डाल रहा है बिजनेस के अंदर, if you are investing your capital and your skill, what you will demand in return? तो बोलेगा ऑब्वियस सी बात है, मैं क्या मांगूंगा, क्या मांगूंगा मैं? अगर मैं मेरा कैपिटल दे रहा हूं, अगर मैं मेरा स्किल दे रहा हूं बिजनेस के अंदर, सो व्हाट विल आई विल डिमांड फ्रॉम यू इन द फ्यूचर? टेल मी. Profit. वेरी गुड, वेरी गुड. आई वुड से शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, राइट? मैं क्या मांगूंगा? शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, कि मुझे मुझे क्या मिलना चाहिए? अभी उसमें प्रॉफिट मिलना चाहिए. फ्यूचर में जो भी पैसा, फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट आएगा अपन तीनों मिलके बांटेंगे. इट मींस इन फ्यूचर ए, बी एंड सी विल बी कॉल्ड एज न्यू पार्टनर्स. दे विल बी द पार्टनर्स, राइट? ओके. सो नाउ सी को पूछा गया कि आप अपना कैपिटल लेके आ रहे हो, स्किल लेके आ रहे हो, बताइए आपको कितना प्रॉफिट फ्यूचर में चाहिए? तो सी भाई साहब ने बोल दिया भाई मुझे तो 1/4 प्रॉफिट चाहिए. कितना प्रॉफिट चाहिए? 1/4 प्रॉफिट. व्हाट डू यू मीन बाय 1/4 प्रॉफिट? 1/4 प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि अगर फ्यूचर में पार्टनरशिप फर्म 4 रुपया कमाए, अगर पार्टनरशिप फर्म 4 रुपया कमाए, उसमें से 1 रुपया तो भाई मेरा हो जाएगा. बाकी का 3 रुपया तुमको कैसे बांटने का ए और बी को, वो तुम लोग देख लो. बट इफ सी इज आस्किंग दैट कि मुझे 1/4 प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि 4 रुपया अगर प्रॉफिट हुआ पार्टनरशिप फर्म का फ्यूचर में, तो 4 रुपए में से 1 रुपया तो मेरा हो जाएगा. बोला ठीक है. इतना फ्रेंड्स आपको समझ में आया? 1/4 प्रॉफिट का मतलब समझ में आता है? अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा होता, सी बोलता था कि भाई मुझे 1/5 प्रॉफिट चाहिए, व्हाट डज इट मीन फ्रेंड्स? अगर सी बोलता मुझे 1/5 प्रॉफिट चाहिए, उसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? यस यस, परफेक्ट परफेक्ट. कुछ लोग आंसर लिख के दे रहे हैं, बराबर है. अगर बोलता कि मुझे 1/5 प्रॉफिट चाहिए, मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म फ्यूचर में 5 रुपया प्रॉफिट कमाता, अगर पार्टनरशिप फर्म फ्यूचर में 5 रुपया प्रॉफिट कमाता है, उसमें से 1 रुपया किसके नाम? तेरे हवाले कर दिया. किसके नाम कर दिया बेटा? सी के नाम कर देंगे बेटा. सर 5 रुपए में से 1 रुपया सी लेके जाएगा तो 4 रुपया, 4 रुपया बेटा ए और बी को बांटना पड़ेगा. इतना समझ में आया फ्रेंड्स? हाँ सर वो समझ में आया. बट फ्रेंड्स बात ये आती है फ्रेंड्स, पहले पहले सी के आने से पहले अगर 5 रुपए हम कमाते थे, वो प्रॉफिट चुपचाप ए और बी बांटते थे. रेशियो वाज 3:2. मतलब ए लेके जाता था 3 रुपया और बी लेके जाता था 2 रुपया, बराबर है. लेकिन सी के आने के बाद अगर 5 रुपया कमा रही है, सी के आने के बाद अगर पार्टनरशिप फर्म 5 रुपया कमाती है, तो फिर वो प्रॉफिट ए और बी में नहीं बटता है, फिर वो प्रॉफिट ए, बी और सी में बटेगा. हाँ ऐसा होगा सर. यस बेटा, पहला प्रॉफिट ए और बी बांटते थे, मजा आता था. बट सी के आने के बाद वो प्रॉफिट ए, बी और सी में बढ़ेगा. अब सी को तो मजा है, उसको प्रॉफिट मिलने वाला है. बट बेटा जलन होगी. किसको जलन होगी पता है बेटा तुम लोगों को? किसको जलन होगी बेटा? ए और बी को. पहले बेटा पूरा 5 रुपया ए और बी में बटता था, लेकिन अभी ए, बी और सी में बटेगा. इससे ए और बी को ऐसा लगेगा क्या है यार, पहले तो अच्छा, लेकिन कुछ कर नहीं सकते बेटा. आप लोगों ने ही तो अग्री किया है सी को बिजनेस में आने के लिए, और सी क्यों मफत में नहीं मांग रहा है? उसके लिए उसने कैपिटल दिया है, स्किल दिया है, इसके लिए वो मांग रहा है. ओके सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई. लेकिन
अब बात को बराबर समझिएगा फ्रेंड्स, बराबर समझिएगा, बराबर समझिएगा फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल यह पहले की कहानी, यह बात की कहानी, ठीक है। पहले अगर पार्टनरशिप फर्म 25,000 का प्रॉफिट कमाता था तो भाई ये प्रॉफिट ए और बी बांटते थे, कौन से रेशियो में? 3:2 में बांटते थे, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको अगर बांटा जाए शिद्दत से और इज्जत से बांटा जाए फ्रेंड्स, तो आई वुड से 25,000 में से ए का कितना रुपया है? तो ए का 3 रुपया है आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 5। मतलब ए को कितना मिलता था बेटा? ए को मिलता था 15,000। और बी की अगर बात करें फ्रेंड्स, 25,000 का टोटल प्रॉफिट है। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी? व्हाट इज द शेयर ऑफ बी? द बी शेयर इज 2 आउट ऑफ द टोटल 5। मतलब 2 आउट ऑफ 5 हो गया, ये हो गया 10,000। पहले ऐसा होता था, ठीक है। पूरा प्रॉफिट ए और बी बांटते थे 3:2 में। अब सी बोल रहा है कि मुझे आना है 1/4 के लिए, सी बोल रहा है मुझे आना है 1/4 के लिए। 1/4 के लिए मतलब 1/4 फ्यूचर प्रॉफिट के लिए। मतलब अगर फ्यूचर में 4 रुपया प्रॉफिट हुआ, उसमें से 1 रुपया मेरा। मेरा बात क्वेश्चन आप लोगों से फ्रेंड्स ये है कि सी को 1/4 प्रॉफिट चाहिए, ये 1/4 प्रॉफिट कौन देगा? old part. वेरी गुड, वेरी 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 गुड सौरभ, कि सी को 1/4 अगर प्रॉफिट चाहिए, वो प्रॉफिट कौन देगा बेटा? ओल्ड पार्टनर्स देगा। बट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये आता है कौन कितना देगा? तो समझिए फ्रेंड्स, सी तो बोल रहा है कि मुझे 1/4 प्रॉफिट चाहिए। मैंने मेरा पैसा डाला हुआ है कैपिटल के तौर पे, मैंने मेरा स्किल भी पार्टनरशिप फर्म को दिया है, तो मुझे 1/4 प्रॉफिट चाहिए। कौन देगा? कौन देगा? ऑब्वियस ये बात है, कौन दिखता है तेरे को? ए और बी दिखता है, ए और बी देगा। प्रश्न आता है फ्रेंड्स, ए कितना देगा और बी कितना देगा? ए कितना देगा और बी कितना देगा? वी विल से ए बोलेगा देख भाई, हमारा रेशियो 3:2 था। तुझे 1/4 प्रॉफिट चाहिए, तुझे 1/4 प्रॉफिट चाहिए, हाँ। उसका मैं मेरा जो प्रॉफिट मिलता था 3/5 वो मैं तेरे को दे देगा वापिस से। सी वॉन्ट्स 1/4 शेयर, ये 1/4 कौन देगा? ए और बी देगा। ए ने बोला तुझे 1/4 चाहिए, वो पूरा का पूरा 1/4 मैं ही नहीं दे सकता। मेरे को जो मिलता था ना, व्हाट इज दिस? दिस इज ओल्ड रेशियो। मेरे को जो मिलता था ना, उसका 1/4 मैं तेरे को दे देगा। ओके बेटा, ऐसा ए ने बोला। ए ने क्या बोला? जो मेरे को 3/5 मिलता था, जो मुझे प्रॉफिट मिलता था, उसका 1/4 तू ले ले। मतलब ए बोलेगा कि तू मेरे में से 3/20 ले ले, ओके। और बी बोलेगा देख भाई, मेरे को पहले कितना मिलता था? आई वॉज गेटिंग 2 आउट ऑफ 5। जो मुझे मिलता था ना, उसका तुझे कितना चाहिए? 1/4 चाहिए, 1/4 चाहिए, हाँ ले जा। नए पार्टनर को प्रॉफिट चाहिए, कौन देगा? ओल्ड पार्टनर ही देंगे। कितना देगा? जो उसको मिलता था उसका उतना शेयर दे देगा, ओके। मतलब बी बोल रहा है कि तू मेरे में से 2/20 ले ले। मतलब ए और बी अपने में से प्रॉफिट देने के लिए तैयार है। ए इतना प्रॉफिट देने के लिए तैयार है और बी इतना प्रॉफिट देने के लिए तैयार है। इसको बोलते हैं ए और बी क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस। क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस, ओके। सो व्हाट विल बी द न्यू रेशियो? I would say the new ratio will be old ratio minus sacrifice ratio. Obvious ही बात है, जो पहले मुझे पूरा लड्डू मिलता था, उस लड्डू में से जो दे दिया वो सेक्रीफाइस कर दिया, फिर जो बचा वो मेरा अभी नया रेशियो आएगा।
तो व्हाट इज अ न्यू रेशियो? व्हाट इज अ न्यू रेशियो? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो. तो जो बचा that will be the portion that I will get in the future. So what is the formula for the new ratio? Please remember, new ratio is equal to old minus new or old minus sacrifice. तो ए को नया प्रॉफिट क्या मिलेगा? ए को नया प्रॉफिट क्या मिलेगा? जो जूने में मिलता था उसमें से सेक्रीफाइस माइनस कर देने का. दैट विल बी द न्यू रेशियो. हाँ सर हमने पढ़ा हुआ है. ओके ओके, वेरी गुड बेटा. So new ratio will be of A, B and C. अग्री करते हो? नए रेशियो किस किस का होगा? नए रेशियो नए पार्टनर्स का होगा. नया पार्टनर कौन है? नया पार्टनर सी के आने के बाद, सी के आने के बाद नया पार्टनर ए, बी और सी है फ्रेंड्स. ओके सर. नाउ टेल मी व्हाट वाज द ओल्ड रेशियो ऑफ ए. टेल मी व्हाट वाज द ओल्ड रेशियो ऑफ ए. 3:5. वेरी गुड. 3/5. वेरी गुड. उसमें से ए ने कितना सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो गया बेटा वो? सो ए बोल रहा है मैंने कितना सेक्रीफाइस किया? 3/20. ओके, इतना उससे सेक्रीफाइस कर दिया 3/20. अब बी की बात करें. व्हाट इज द old ratio of the B? What is the old ratio of the B? Old ratio of the B was 2 out of the profit of 5. From that 2/5, he sacrificed what share? He sacrificed 2/20 for the C. Okay? और इसकी बातें अपन थोड़ी देर के बात करते हैं. आई नो आप ओलंपियाड के लिए एग्जाम दे रहे हो तो आपको तो ये सॉल्व करने के लिए कोई दिक्कत नहीं चाहिए, बराबर कि नहीं? आप इसको सॉल्व कर पाओगे क्या? हाँ सर मुझे आता है, आई एम अ मैथ स्टूडेंट. मैं एसपी स्टूडेंट नहीं, मैं मैथ स्टूडेंट है. हाँ बेटा चल फटाफट सॉल्व करके दिखाना बेटा. हाँ सर देखो 3 में से 3 गया 0, 5 में से 20 गया -15. ऐसा हुआ क्या रे? बराबर बराबर बराबर. तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं हो सकता है. सर क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज डिनोमिनेटर सेम नहीं है. बिकॉज डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इनका प्यार सक्सेस नहीं होएगा. दोनों के पास सेम डिग्री होनी चाहिए. यहां पे लड़की के पास सीए का डिग्री है, यहां पे लड़की के पास सीएमए का डिग्री है, और ये बेटा बीकॉम करके बेटा है, अब छेद में 5 ही है. तो इनका प्यार मुकम्मल नहीं हो पाएगा. ओ सर तो अब क्या करेंगे? सर अब क्या करेंगे? तो अब क्या करना चाहिए बेटा? लड़की तो अभी सीए में बन चुकी है, लड़की तो एकदम सेट है बेटा, वो सीए में बन चुकी है, वो एसीसीए बन चुकी है. लेकिन हमारे जो भाई साहब है, लड़का जो है वो उसके पास तो बीकॉम का ही डिग्री है. ऑब्वियस ही बात है लड़की के पापा ना बोलेंगे. इस बात पे हमारे भाई साहब लड़के को ठुकरा के मेरा प्यार ऐसा गाना सुन लिया और उसने भी प्रयत्न किया कि मेरे पास भी अभी सीएमए का डिग्री चाहिए, मैं भी इतना मेहनत करूंगा कि मैं भी 5 हूं अभी, मैं भी एक दिन 20 बन जाऊंगा. टेल मी क्या 5 कभी 20 बन पाएगा फ्रेंड्स? Yes. How? Very good. I would say कि वो 4 गुना मेहनत करेगा रात को और वो 4 गुना मेहनत करेगा सुबह. बराबर है फ्रेंड्स? तब जाके उसकी डिग्री, उसके पास में डिग्री आ जाएगी 20 की. है आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं तो सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं बेटा इसका डिग्री का. बाकी तो आपको तो बेसिकली, ये तो आपने बेसिकली सीखा रहेगा 4th स्टैंडर्ड के अंदर कि लोगों की शादी नहीं हो सकती जब तक ये डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा. तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ये जो मेरे पास 5 है, ये जो मेरे पास 3/5 है और यहाँ पे 3/20 है, तो मुझे 5 को बनाना पड़ेगा 20. कैसे 20 बनाऊं? मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा. ये तो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं
कि इसके पास सीएमए का डिग्री है और इसके पास बीकॉम का डिग्री है, तो ये बंदे को अभी ईगो हट हो जाएगा, तो वो 4 गुना मेहनत करेगा रात को और 4 गुना मेहनत करेगा सुबह। हेलो, यस सर, यस यस यस, वेरी गुड। सो नाउ 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 नाउ, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा बेटा 3 4 12, 5 4 20, 3/20। मुबारक जी, मुबारक मुबारक जी, मुबारक, आपका बच्चा सीए में बन चुका है, आपका बच्चा एसीसीए बन चुका है। अब क्या इन लोगों की शादी हो सकती है मित्रों? ऑफ कोर्स हो सकती है, और शादी में बेटा हमारे प्रधानमंत्री जी भी आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए बेटा। तो 12 - 3/20 कर देंगे, इट विल बी 9/20। हेलो, हाँ समझ में आ गया। बी के लिए करके दिखा, हाँ बी के लिए करके दिखा, तो देख बेटा, बी के लिए करके दिखा, तो देख बेटा। टेल मी एट अ फर्स्ट ग्लैंस, क्या बी में इन लोगों की शादी हो जाएगी क्या डायरेक्टली? सर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बेटा? क्योंकि दोनों के पास सेम डिनोमिनेटर नहीं है। तो बी को रात को कितना मेहनत करना पड़ेगा? 5 20 बनेगा, 5 5 4 20। बी रात को 4 गुना मेहनत करेगा, सुबह भी 4 गुना मेहनत करेगा, और इस तरह के से 2 4 8, 5 4 20, और ये 2/20। अरे क्या बात है, हमारे बी भाई साहब के पास में डिग्री आ चुकी है। तो क्या अभी इन लोगों का मिलाप हो पाएगा? हाँ हो पाएगा, 8 - 2 हो पाएगा, ये हो जाएगा बेटा 6/20। क्या बात है, चलो ठीक है। बच्चे भूल गए हैं हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। हमें यह पता है कि जूना प्रॉफिट 3:1 बटता था, बट हमें यह नहीं पता है कि सी के आने के बाद प्रॉफिट ए बी सी में बटेगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी सी? हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि सी बोल रहा है कि भाई मुझे, सी बोल रहा है कि मुझे 1/4 के लिए आना है। भाई तेरे को 1/4 दे देंगे, लेकिन बाकी का पैसा हम लोग कैसे बांटेंगे? हम लोग मतलब कौन? ए और बी। तो एक काम करते हैं, ए बी और सी तीनों का रेशियो निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यू रेशियो। तो वी आर फाइंडिंग द न्यू रेशियो फ्रेंड्स। ओके, सो व्हाट वाज द स्टोरी सो फार सर? हाउ यू आर गोइंग सो फार? तो सी को 1/4 आने का था, सी बोल रहा है कि मेरे को 1/4 प्रॉफिट चाहिए। हाँ, कौन देगा बेटा, कौन देगा बेटा? बोलो फटाफट, बोलना है बेटा। सी को 1/4 कौन देगा बेटा? ए और बी देगा। ए कितना देगा? ए कितना देगा? ए बोलेगा भाई देख, मेरे को पहले 3/5 मिल रहा था, ओल्ड रेशियो की बात कर रहा हूं, उसमें से तू 1/4 ले ले, मतलब तू मेरे से कितना लेगा? 3/20। बी बोलेगा मेरे को कितना मिल रहा था? 2/5, उसका तेरे को कितना चाहिए? 1/4 ले ले, मतलब 2/20। इसका मतलब ए बोल रहा है कि आई विल सेक्रीफाइस 3/20 एंड बी विल सेक्रीफाइस 2/20। यस सर, यस सर, यस सर। तो ये सेक्रीफाइस करने के बाद हमने रेशियो निकालना ट्राई किया कि व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। नया प्रॉफिट क्या होगा? जो जुड़ा था उसमें सेक्रीफाइस माइनस कर दो, बड़े लड्डू में से जो सेक्रीफाइस किया वो निकाल दो, तो छोटा लड्डू खाना पड़ेगा, वो दैट विल बी न्यू रेशियो। ओके, तो ए बी सी का निकाल रहे थे फ्रेंड्स हम लोग। व्हाट वाज द ओल्ड रेशियो ऑफ ए? इट वाज 3/5। व्हाट वाज द ओल्ड रेशियो ऑफ बी? इट वाज 2/5। माइनस माइनस, व्हाट ए सेक्रीफाइस? A sacrificed 3/20, B sacrificed 2/20. Here it is. Thereafter we just came across the one difficulty that यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 20 से शादी नहीं हो सकता, मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत सिर्फ रात को मत करना, मेहनत सुबह भी करना। into 4 कर दिया। यस सर, यस, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने A और B का नया रेशियो ढूंढ लिया। लेकिन सर नया रेशियो किस किस का होगा? नया रेशियो किस किस का होगा? नया रेशियो बेटा सिर्फ ए और बी का थोड़ी होगा। नए पार्टनरशिप फर्म में तो तीनों पार्टनर है, ए बी और सी। यस सर, यस सर। तो अभी 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 क्या करेंगे सर? व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ सी? सर ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। टेल मी व्हाट वाज द ओल्ड रेशियो ऑफ सी? जूने फॉर्म के अंदर सी को कितना मिलता था? 0। व्हाट सी सेक्रीफाइस्ड? सी तो उसको सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है,
सी तो सिर्फ कैपिटल डाल रहा है, उसको प्राइस में मिल रहा है, सी सेक्रीफाइस क्या कर रहा है 0। तो फ्रेंड्स याद रखना, सी के लिए आप ऐसा नहीं निकाल पाएंगे। सी के लिए कैसे निकालेंगे, सुनिए बराबर। सी का नया रेशियो क्या होगा? अरे तू ही तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, सी तेरे को कितना प्रॉफिट चाहिए था? 1/4। वही वही तेरा प्रॉफिट है। व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट सी विल गेट? अबे इतना धूमताना क्यों कर रहे थे अपन? धूमताना इसलिए हो रहा था कि बिकॉज सी पहले से चिल्ला रहा था कि मैं तो कैपिटल स्किल दूंगा, लेकिन उसके बदले मेरे को क्या चाहिए? मेरे को 1/4 प्रॉफिट चाहिए। तो तुमको 1/4 प्रॉफिट चाहिए, वो तो तेरा प्रॉफिट है। दैट इज द न्यू रेशियो ऑफ द सी। हाँ सर बराबर। लेकिन सी बोलेगा भाई मैं हूं सी, लेकिन सी का मतलब चतुर है। मतलब भाई ए के नीचे 20 है, बी के डिनोमिनेटर में 20 है, लेकिन मेरे डिनोमिनेटर में 4 क्यों? हाँ तो कि मेरे को भी 20 चाहिए। हाँ तेरे को भी अगर 20 चाहिए ना, तो तुझे मेहनत करना पड़ेगा। टेल मी, सी को कितना मेहनत करना पड़ेगा रात को और सुबह? 5 गुना। यस, क्या बात है यश। सी को मेहनत करना पड़ेगा 5 गुना, रात को और सुबह दोनों, तो हो जाएगा 5/20। और इस तरीके से ए बी और सी का प्रॉफिट आता है 9:6:5। देखो ये 9, 6 और 5, बिकॉज 20 निकल गया सबका। तो मेरा प्रश्न फ्रेंड्स ये था कि पहला वाला प्रॉफिट बिफोर, पहले अगर 25,000 प्रॉफिट कमाते थे वो तो चुपचाप 3:2 में बांट देते थे, 15 और 10। लेकिन नया प्रॉफिट अगर 25,000 है, उसको अगर ए बी सी में बांटना है, तो वो कैसे बांटेंगे? उसके लिए अपने को चाहिए नया रेशियो। तो नया रेशियो कैसे निकाला? हमने पहला नया रेशियो निकाला, राम चाहे लीला, लीला चाहे राम, ये सब दोनों की दुनिया में जो भी कुछ हो रहा था वो सब किया धूमताना। उसके बाद अपने को एक रेशियो मिला, और फिर वो रेशियो में प्रॉफिट को बांट देंगे। आपको इतना समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। एक बार एक एग्जांपल बता दो तो हमें और समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक और बात दिखा देता हूं, देख दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, बड़ा फटाफट ध्यान देना। ठीक है, P and Q were the partners. They were sharing profit and loss in the ratio of 2:1. This is their old ratio. वापिस से बोलता हूं, P and Q were doing the business. They were sharing profit and loss in the ratio of 2:1. Old ratio is 2:1. R wants to get admitted into the partnership firm for the 1/5 share. उसको कितने के लिए आना है बेटा? 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। सो आपको निकालना है व्हाट विल बी द न्यू रेशियो, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो निकालने का है। ओके, तो फ्रेंड्स क्या निकाल सकते हैं क्या? अभी कहानी को बराबर सुनना। आर बोल रहा है मुझे 1/5 चाहिए, मुझे 1/5 कौन देगा? टेल मी कौन देगा? पी। और क्यों देगा? पी बोलेगा मैं कितना, पी कितना देगा? पी बोलेगा देख भाई मेरे को कितना मिल रहा था 2 आउट ऑफ 3, मुझे जो मिल रहा था ना उसका 1/5 तू ले ले, तुझे 1/5 चाहिए ना, ले ले। मतलब मल्टीप्लाई करना है 2/15। क्यों बोलेगा मैं तो पता नहीं जिंदगी में क्यों आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, जो पी कर रहा है वो मैं कर दूंगा। मतलब पी बोले, क्यों बोलेगा मेरे को कितना मिल रहा था? आई वॉज गेटिंग 1 आउट ऑफ 3, मुझे जो मिल रहा था ना 1/3, उसका तेरे को 1/5 चाहिए, ले ले जा। मतलब आई वुड से 1/15। So friends, tell me what is P is ready to sacrifice 2/15. What is Q is ready to sacrifice 1/15. आगे बढ़ते हैं। I want to calculate the new ratio. What is the new ratio of the formula? What is the formula of new ratio? I forgot. Tell me what is the formula? Old ratio minus sacrifice. Thank you, Yash. Old ratio minus sacrifice ratio. I would say new ratio होगा P, Q और R का।
Okay, sir. What is the old ratio of the P? What is the old ratio of the P? Old ratio was 2/3. How much P has sacrificed? Tell me, what is P has sacrificed? बोलो ना बेटा. यस यस बराबर. P ने सेक्रीफाइस किया 2/15. क्या शादी होगी? ना बेटा ना, शादी सर नहीं हो पाएगी. तो सर क्या करना पड़ेगा? 5 गुना मेहनत रात को और 5 गुना मेहनत सुबह करना पड़ेगा. तो हो जाएगा सर. हाँ तो सर हो जाएगा. तो आई वुड से 2 5 are 10, 3 5 are 15. मुबारका जी मुबारका. दोनों लड़का और लड़की दोनों के पास सेम डिग्री है हमारी. आई वुड से 10 - 2/15. दिस विल अमाउंट टू 8/15. क्यू के लिए कर रहा है. टेल मी व्हाट वाज द क्यू का ओल्ड रेशियो. व्हाट वाज क्यू का ओल्ड रेशियो? द क्यू का ओल्ड रेशियो वाज हियर 1/3. 1/3. क्यू कितना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है? द क्यू इज रेडी टू सेक्रीफाइस 1/15. तो अगर करना है तो आई वुड से इंटू 5/5 करना पड़ेगा. एंड दिस विल कम 5 1s are 5 -1. ठीक है. 5 - 1/15. शादी हो सकती है यहाँ पे 4/15. अब बात बताइए फ्रेंड्स. आर का ओल्ड रेशियो निकलने जाओगे 0 है. आर ने कितना सेक्रीफाइस किया? आर तो नया पार्टनर है, वो थोड़ी सेक्रीफाइस करेगा. सेक्रीफाइस तो जूने पार्टनर करते हैं. तो उसके लिए ऐसा नहीं हो पाएगा. टेल मी, मैंने आपको अभी भी बताया था आर के लिए कैसे ढूंढेंगे. आर के लिए नया रेशियो कैसे ढूंढेंगे सर? यस यस. कि आर जो है वो खुद कब कब से चिल्ला के बोल रहा है मुझे 1/5 प्रॉफिट चाहिए, मुझे 1/5 प्रॉफिट चाहिए. तो ले ले बेटा ले ले. तुझे 1/5 प्रॉफिट चाहिए ले ले. नहीं 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 बोले क्या हुआ अभी? सबके नीचे 15 है, मेरे नीचे 5 क्यों? आज तो तेरे मेहनत करना पड़ेगा. 3 गुना रात को और 3 गुना सुबह करना पड़ेगा. एंड दिस इज हाउ इट विल बिकम 3/15. सो मुबारका जी मुबारका. नया रेशो हुआ है. कितना नया रेशो हुआ है? 8 4 3. दैट्स इट. मुझे पता है आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड के अंदर ये नया रेशो ढूंढना सीखा है. आप लोगों ने कोई अलग तरीके से सीखा होगा, बट वो तरीका सिर्फ 12th के सिलेबस के लिए एप्लीकेबल है. वो तरीका एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस मी. तुम लोग तो निकम्मे हो, तुम लोग तो मेरे लिए कुछ बोलोगे नहीं गॉड ब्लेस यू. तो मैं खुद को अपने को ब्लेसिंग देते रहता हूं. लगता है कृपा बरसने वाली बेटा मेरे पे आज. हाँ मैं कुछ बोल रहा था फ्रेंड्स, मैं आपको ये बोल रहा था फ्रेंड्स. सॉरी. आपने 12th स्टैंडर्ड के अंदर जो तरीका सीखा है रेशो के लिए is not universal for all the sums that will be in the Olympiad. Okay? इसलिए मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई है. अगर आपको प्रयत्न करना है कि आपको अपनी टेक्निक ऑलरेडी आती रहेगी, उस टेक्निक से मैं आपको एग्जांपल नंबर 3 देता हूं एंड आई एम श्योर दैट वो आप कर ही नहीं पाओगे. यस यस नहीं कर पाओगे बेटा. सच में देखना है आपको. देख ले. सुनेगा बराबर. x and y are the partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3. Z is admitted
फॉर 1/5 शेयर। X sacrifices थोड़ा सम बना रहा हूं बेटा, सम बना रहा हूं। सम बनाने में थोड़ा तकलीफ तो होता है ना बेटा, रुको। ओके, X sacrifices 2/5 of his share. Y sacrifices 1/3 of his share. Calculate due ratio. बिफोर यू ट्राई एनीथिंग एल्स, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अपने पास टाइम बहुत कम है, तो आप ट्राई करना अपने तरीके से, आपका आंसर नहीं आएगा, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, तो सर अभी कैसे करेंगे इस सबको, आ जाइए। अपन ने जो जिस तरीके से सीखा था उसी तरीके से करेंगे, लेकिन उसमें भी थोड़ा ट्विस्ट डाल के रखा हुआ है। ठीक है, जेड बोल रहा है मुझे कितने शेयर के लिए आ रहा है, 3/8 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। ओके, जेड बोल रहा है मुझे 3/8 के लिए बिजनेस में आना है। मुझे 3/8 कौन देगा, एक्स और वाई देगा। बताइए पिछले शब्द और इस सब में क्या नया है, पिछले शब्द और इस सब में ये बात नहीं है। इन अर्लियर सब ये सब नहीं दिया था फ्रेंड्स, आपको सिर्फ इतना दिया था पी और क्यू आ रहे हैं, आर का इतना शेयर है। पहले वाले सब में सिर्फ इतना दिया था कि ए और बी का रेशियो 3:2 है और वो 1/4 के लिए आ रहा है। मतलब व्हाट इज द ओल्ड रेशियो और व्हाट इज द न्यू नया पार्टनर का शेयर उतना दिया रहता था। बट इस बार क्या नया दिया, इस बार एक कंडीशन दे दिया साला लोग ने। टेंशन नहीं लेगा, दिल पे हाथ रखने बोलेगा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, बुकु सर इज विथ यू गाइस। ध्यान दे इधर, हिट क्या बोल रहा है, एक्स सेक्रीफाइसेस 2/5 ऑफ हिज शेयर। एक्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब किसका शेयर, कम ऑन गाइस, आपका इंग्लिश के एग्जाम ही है। एक्स सेक्रीफाइसेस 2/5 ऑफ हिज शेयर। एक्स बोल रहा है, एक्स बोल रहा है कि मैं 2/5 सेक्रीफाइस करूंगा ऑफ हिज शेयर। एक्स सेक्रीफाइसेस 2/5 ऑफ हिज शेयर, तो एक्स 2/5 सेक्रीफाइस कर रहा है ऑफ हिज। ये हिज किसको लगता है, एक्स को लगता है। किसको लगता है बेटा, एक्स को लगता है।
what is the share of x? What is the share of x? 5 upon 8. 5 upon 8. मतलब 5 will get cancel, it will be 2 upon 8. दूसरा y की अगर बात करें, y क्या बोल रहा है? y sacrifices 1/3 of his share. y sacrifices 1/3 of his shares. तो y sacrifice करने के लिए तैयार है 1/3 of whose share? of whose share? of his share. मतलब whose share? y का share. what was y का share? what was y का share? the y का share was 3. y का share was 3. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? यस की दो आपको बोलना पड़ेगा। ये आपको आपके साथ जो किया वो समझ में आया कि नहीं आया? तो भी आगे बढ़ पाओगे। समझ में आया? बहुत बढ़िया। और कोई यश? यश आपको समझ में आया? सौरभ, श्रेयस, श्रेयाली, शाउदी, शर्वरी? Yes, sir. ओके, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। ओके, तो मतलब जो था, जो बोला वो मैंने किया, जो बोला वो मैंने किया। x sacrifices 2/5, x sacrifices 2/5 of his share, मतलब x का शेयर। what was x का शेयर? it was 5 upon 8. it was 5 upon 8. so now it will be, now अगर अपन मल्टीप्लाई जब करेंगे इसको मल्टीप्लाई करके, हाँ तो सब मल्टीप्लाई तो उड़ जाएगा ना सर? हाँ सर ये उड़ जाएगा। it will be 2 upon 8. ओके, और y का भी वही था 1/3 of his share. y sacrifices 1/3 of his share. 1/3 बल्कि किसका शेयर? y का शेयर। what was y का शेयर? it was 3 upon 8. तो यहाँ पे 3 उड़ जाएगा। ये ऊर्जा काले कावा तेरा हो गया बेटा, ये आ जाएगा 1 upon 8। बोलो इतना क्लियर है? बोलो स्प्राइट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लेकिन सर अपना अपना पर्पस तो अलग था। क्या पर्पस था सर? अपना पर्पस था दया रेशियो ढूंढने का। दया रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। एक्स, वाई और जेड का ढूंढना है। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स? व्हाट इज द ओल्ड रेशियो ऑफ द एक्स? इट वाज सर 5 upon 8. What is the old ratio of y? It was 3 upon 8. What did x sacrifice? x ने क्या sacrifice किया? x just sacrificed 2 upon 8. x just sacrificed 2 upon 8. What did y sacrifice? y sacrificed 1 upon 8. बराबर है फ्रेंड्स? यस सर। फ्रेंड्स मुझे बताइए, क्या यहाँ पे इन लोगों का डायरेक्ट शादी हो सकता है कि फिर अपने को मेहनत करना पड़ेगा ज्यादा? क्या x का यहाँ पे शादी हो सकता है डायरेक्टली? यस 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 यस, बिकॉज इन लोगों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के दोनों सेम है बेटा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आई वुड से 5 minus 2 upon 8। दोनों के दोनों बेटा पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गए बेटा ये लोग। 3 upon 8, यहाँ पे 3 minus 1 upon 8, आई वुड से 2 upon 8। ओके, टेल मी z का शेयर क्या रहेगा? तू ही तो बोल रहा था कितना चाहिए तेरे को, कितना चाहिए तेरे को? 3 upon 8, 3 upon 8। बोलो अभी x को कुछ मेहनत करना पड़ेगा कि बराबर है इतना? सर अभी z को कुछ भी जल्दी से नहीं होगा, बिकॉज x के नीचे भी 8 है, y के नीचे भी 8 है, तो z इज सेटिस्फाइड विथ हिज 8। वेट फॉर सेक बेटा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बेटा, एक कॉल आ गया था, लेट इट बी। बट आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है ना बेटा? हाँ, अभी सर इतना सब मगजमारी अपन करते हैं, तो सर ऐसा कुछ एक शॉर्टकट ट्रिक है क्या? अपने को सर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अभी कोई सर शॉर्टकट ट्रिक है क्या? हाँ बेटा शॉर्टकट ट्रिक है। एग्जाम में एमसीक्यू आएगा बेटा, एग्जाम में एमसीक्यू आएगा तो तेरे को करने को आना चाहिए फटाफट तरीके से। सर कैसे कर सकते हैं बताओ, तेरे को बता दो। ज्यादा शॉर्टकट तरीका देखते हैं बेटा, आधा सेकंड के अंदर भी आंसर आ सकता है बेटा।
दिखता है तेरे को? आधा मिनट के अंदर, सॉरी आधा सेकंड, आधा मिनट के अंदर आंसर दिखता है बेटा? हाँ देख ले देख ले देख ले, देखना है बेटा, फटाफट देखना। अब तेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट बाकी है। देखो शॉर्टकट तरीका, सबके साथ शेयर मत करना, मैंने खुद डेवलप किया हुआ ये। देखो अपने फर्स्ट एग्जांपल के अंदर ये रहा। इन फर्स्ट एग्जांपल व्हाट वाज द ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी? इट वाज 3:2, राइट? हाँ सर राइट। सी को कितने के लिए आना था? सी को कितने के लिए आना था? 1/4 के लिए। सी को कितने के लिए आना था सर? सी को आना था 1/4 के लिए। सी वांटेड टू कम फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। नाउ सर ऐसा टेक्निक सिखाओ कि जहां पे हम लोग को आधा मिनट के अंदर अपने को आंसर चाहिए। ये सब राम चाहे लीला, लीला चाहे राम नहीं कर रहा है, अपने को फट दे के आंसर चाहिए। हाँ सर सिखाता हूं। देखो शॉर्टकट टेक्निक के अंदर कोई लॉजिक नहीं रहता है, बट एक ट्रिक है जहां पे आपका आंसर आएगा। नाउ you want to have a new ratio. ओल्ड रेशियो अपने पास तो ऑलरेडी दिया था, सी 1/4 के लिए वो भी दिया था। आई वांट टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो ऑन द स्पॉट। हाँ निकाल सकता है, कैसा निकालेगा पता है तेरे को? हाँ देख फटाफट देखता बेटा, ध्यान देना बराबर तरीके से। हाँ सर ध्यान दे रहे। ओके सी आ रहा है बेटा 1/4 के लिए, ठीक है? हाँ सर दोनों का डिफरेंस कितना है वो देखते आपको। What is the difference of 1 and 4? It's 3, right? Yes sir. तो ये 3 को, इस 3 को मल्टीप्लाई करने का। ओके सर 3 3 9, 2 3 6। और सी के लिए वैसा नहीं होगा। सी के लिए इन दोनों का प्लस करने का। 3 + 2 कितना होता है? 5 इंटू इसका न्यूमरेटर करने का। 5 × 1 5। रेशियो इज 965। चेक कर लो अपना पहले का आंसर 965 आया था क्या? जोयू सर तुक्का था सर, तुक्का। वापस सिखाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 दिखाता हूं, पहले तुम लोग देखो मैंने क्या किया। ओल्ड रेशियो आपको दिया रहता है 3:2। नया पार्टनर कितने के लिए आता है? 1/4 के लिए आ रहा था। उसका डिफरेंस लेने का, वो डिफरेंस को है ना ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई कर देने का। डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिक है। सी के लिए मल्टीप्लाई नहीं होगा, सी के लिए प्लस होगा। क्या प्लस करने का? जुदा रेशियो प्लस करने का। 3 + 2 इंटू क्या करने का? न्यूमरेटर। ओके तुक्के से आया, तुक्के से नहीं आया। एग्जाम्पल 2 पे देख ले, एग्जाम्पल 2 का भी आंसर आएगा। देख P Q R, टेल मी व्हाट वाज द ओल्ड रेशियो ऑफ P and Q? आपके सामने बोलना पड़ेगा फ्रेंड्स, अभी घमंड नीचे, घमंड मत दिखाओ। चलो फटाफट। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच बेटा। आर कितने के लिए जिंदगी में आ रहा है बेटा? वेरी गुड। आर आ रहा है बेटा 1/5 के लिए। आर आ रहा है बेटा 1/5 के लिए। इतना दूर क्यों बेटा? नजदीका थोड़ा। आर नजदीक आ गया। आर आ रहा है 1/5 के लिए। नाउ टेल मी फ्रेंड्स व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 1/5? 4। वेरी गुड। तो इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिंदगी में, यू विल गेट अ न्यू रेशियो। 2 4 8, 1 4 4। आर के लिए कैसे निकलते थे? भूल गया। आर के लिए कैसे निकलते? हाँ सर याद आ रहा है। इन दोनों का प्लस करने का, 3 मल्टीप्लाई करने का न्यूमरेटर से। 8:4:3 आ रहा है क्या सर? देखो ना। अरे तुम लोग को मजा आ रहा है कि नहीं? स्टिक दिया तुम लोगों को, नॉनसेंस। इंडियंस पीपल आर सो स्वार्थी पीपल, यू नो। हाँ भी नहीं बोल रहे, समझ में आए क्या शॉर्टकट ट्रिक? सौरभ अकेला हाँ बोल रहा है। शर्वरी, श्रेयाली, यश, ओके ओके ओके।
लेकिन मेरे को देखने का तुम लोग को आ गया कि नहीं है। अब मेरे को बताओ, इस एग्जाम्पल के अंदर आप लोग को बोलना है, समझो एम एन पार्टनर दे, ठीक है, एम एंड एन वर पार्टनर्स इन 5-3. Z was admitted for 2/5 share, ठीक है। अभी आपको करने का है एम एन और जेड का नया रेशियो ढूंढने का है। द ओल्ड रेशियो वाज 5-3, ठीक है। यू पीपल जस्ट नीड टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो ऑफ एम एंड जेड। निकाल पाओगे क्या? हाँ सर निकाल पाएंगे। मैं कुछ गलत कर तो मुझे बता देना फ्रेंड्स। पहले क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 2/5? 3, उससे मल्टीप्लाई करने का। 5 3 जा 15, मल्टीप्लाई करने का इससे। 3 3 जा 9। जेड का कैसे निकालते हैं सर? दोनों का प्लस कर दो, 8 हो गया ना बेटा। फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। वेरी 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 गुड। डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर। हो 5 + 3 क्या 8 बरोबर है। इनटू न्यूमरेटर करने का भूलने का नहीं। ओके सर, तो रेशियो विल बी 15:9:60। ओके, आपके 12th के सिलेबस के अंदर है ना, बोर्ड एग्जाम में ये टेक्निक वापरते रहने का फटाफट आंसर आएगा। बट ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब ऐसी कोई हिंट नहीं दी होती। जब ऐसी कोई हिंट दिया होता है, एग्जाम्पल नंबर 3, तब उस टेक्निक, उस हिंट में अगर ऐसा कुछ चीज दिया हुआ है तो फिर आपका शॉर्टकट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट टेक्निक कभी एप्लीकेबल है जब क्वेश्चन प्लेन वेनिला हो, बराबर है। जैसे कि सिर्फ क्या दिया रहता था, ओल्ड रेशियो दिया रहता था और नए पार्टनर का शेयर दिया रहता था, तभी आपको वो अप्लाई कर रहा है। तो सर वो तो यहां पे भी दिया था, ओल्ड रेशियो भी दिया था, नया शेयर भी दिया था, हाँ, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ हिट दिया था। उस वक्त आपका शॉर्टकट टेक्निक अप्लाई नहीं होगा। तो फिर आपको फिर पूरा राम जी का जन्म कहां पे हुआ था, फिर उनका सीता दहन कहां पे हुआ था, सब कुछ करना पड़ेगा। ओके, हेलो, ओके। एक काम करो, तुम लोग है ना एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तुम लोग के पास अभी लिखने का समय ही नहीं है। एटलीस्ट स्क्रीनशॉट रहेगा तो तुम लोग घर पे बैठे बैठे रिवाइज कर पाएगा। अरे ओलंपियाड का एग्जाम दे रहे साले, ऐसा अगर कुछ दे रहे ना तो बेटा छप्पड़ फाड़ के देने का रे। पास होने के लिए नहीं, अपने को रैंक लाने के लिए करने का, बराबर की नहीं। मैं सीखने के लिए रेडी है, तू सीखने के लिए रेडी होना चाहिए। मैं कैच तो फटाफट फेंकूंगा, बॉल फेंकूंगा, तेरे को कैच करने को आना चाहिए। हाँ, अगर कुछ डिफिकल्ट रहेगा तो मेरे को पूछने का कि मुकुंद सर ये मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है। एक काम कर, मैं तेरे को क्लीन करके देता हूं, तू इसका फोटो ले ले बेटा फटाफट। आई नो हैंडराइटिंग थोड़ा मैंने खराब कर दिया है, बट चलेगा ना, तू इतना होशियार है, समझ लेगा। चल ले लिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लिया क्या रे? हाँ सर ले लिया। हाँ सर। ओके थैंक यू। अभी शॉर्टकट ट्रिक का भी ले ले। एग्जाम्पल 1 था, फिर उसके बाद इनका भी ले लीजिए। ओके, और उसके बाद ये लास्ट जो मैंने बताया था आपको लोगों को, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना काफी है फ्रेंड्स। मैंने तो एंजॉय किया लेक्चर को, आई होप सो कि आप लोग को एंजॉय किया रहेगा। रूबरू मुलाकात होती तो और मजा आता था, बट ठीक है, वर्चुअल लेक्चर में भी बहुत मजा आया मुझे।
बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, हasta la vista.